नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ग्रह अस्त और उदय कैसे होते हैं। सभी ग्रहों को तो हम उदय अस्त होते देख नहीं सकते। जिन ग्रहों को हम उदय अस्त होते हुए इन आंखों से नहीं देख सकते, उन ग्रहों के उदय अस्त की जानकारी हमको ज्योतिष के कौन से गणितीय समीकरण से प्राप्त होती है और इन ग्रहों के उदय अस्त का एक सामान्य सनातनी हिंदू व्यक्ति पर और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या मायने होते हैं, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं या एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आप सनातनी हिंदू हैं और आपकी जानकारी इसके मामले में शून्य है या दुरुस्त नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो पर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे वीडियो के माध्यम से कंफ्यूज किया जा सकता है, आपकी श्रद्धा को कमज़ोर किया जा सकता है और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके कैरियर में वीक पॉइंट बना है। इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, हमारी जो वैदिक ज्योतिष है, शास्त्रों में 6वें नंबर का महत्वपूर्ण शास्त्र ज्योतिष है। इस वैदिक ज्योतिष शास्त्र ने 9 ग्रहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है कि जो सामान्य व्यक्ति है या प्रकृति के प्रत्येक घटक पर 9 ग्रह अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ते होते हैं। इन 9 ग्रहों में से 2 ग्रह राहु और केतु हमेशा अस्त ही रहते हैं। इनकी छाया ग्रह के रूप में वैदिक ज्योतिष ने परिकल्पना की है और इनकी चलने की गति निश्चित है। हमेशा ये एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी बनाकर रखते हैं और जो शेष ग्रह रह जाते हैं उसमें से सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जो रोजाना हमको उदय होते हुए और अस्त होते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य को हम सनातनी हिंदू लोग रोजाना प्रातःकाल उदय होते हुए को जल देते हैं और जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं वो सायं समय भी सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। उसी प्रकार से अमावस्या और प्रतिपदा तिथि को छोड़कर चंद्रमा के भी दर्शन हमको उदय अस्त होते हुए के होते हैं, उनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। परंतु जो शेष 5 ग्रह रह जाते हैं, बुध, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनके उदय अस्त होते हुए को हम देख नहीं सकते और इनका उदय अस्त होने का तरीका भी डिफरेंस है अन्य ग्रहों से। यानी सूर्य और चंद्र, राहु, केतु, इनसे अस्त होने का इनका जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंस है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्रह अस्त होते हैं, इसमें ज्योतिष की एक अवधारणा ये है कि जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है कुछ निश्चित डिग्रियों में, तो उस ग्रह को अस्त माना जाता है और जब उन डिग्रियों से दूरी उसकी ज्यादा होने लग जाती है तो वो उदय हो जाता है। जैसे कि जब मंगल और सूर्य के बीच में 7 डिग्री की दूरी रह जाती है, गैप रह जाता है, फिर समझ लीजिए ग्रह की डिग्री नहीं देखनी है, आपने सूर्य की और मंगल की अलग अलग डिग्री नहीं देखनी, इन दोनों के बीच में जो डिग्रियों का अंतर है वो देखना है। जब 7 डिग्री का अंतर रह जाता है सूर्य और मंगल के बीच में तो मंगल अस्त हो जाते हैं और जब 7 डिग्री से आगे निकल जाता है मंगल तो उदय हो जाते हैं। उसी प्रकार से बुध 13 डिग्री पर अस्त हो जाता है और गुरु 11 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, शुक्र 9 डिग्री पर अस्त होते हैं और शनि 15 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। परंतु
एक जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है उसकी जिंदगी में इन ग्रहों के उदय अस्त को कैसे देखा जाना चाहिए, यानी एक ज्योतिषी के जीवन में फलादेश में इन ग्रहों के उदय अस्त का क्या विचार है, ये एक विस्तृत जानकारी है। वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्राय सभी ग्रह अस्त होते हुए बुरे माने जाते हैं। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, जातक की कुंडली में अस्त हो, तो उसका अशुभ प्रभाव देखने के लिए जातक के जीवन में मिलता है। कुछ एक बातों को छोड़ दें तो कुछ एक से मतलब जैसे किसी कुंडली में मंगल मंगलिक दोष बनाने वाला ग्रह बनकर बैठा है कुंडली में, तो वहां पर यदि मंगल अस्त हो जाता है तो वो शुभ रहेगा, क्योंकि वो मंगलिक दोष भंग हो जाएगा। जिस कुंडली में मंगल मंगलिक दोष बनाने वाला है और साथ में सूर्य आ गए, सूर्य ने उसको अस्त कर दिया, तो ये शुभ हो गया। साथ ही सूर्य और बुध के योग को भी एक साथ मिलने को भी शुभ माना गया है, चाहे वो अस्त ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो विद्वान ज्योतिषी हैं, ज्योतिष के जो आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि सूर्य और बुध का संबंध बिल्कुल वैसे ही है जैसे मछली और जल का है। एक मछली जल में ही पैदा होती है, जल में ही तैरती है, जल में ही डूबती है और जल में ही उसका जीवन है, जल में ही वो मर जाती है यदि स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो। वैसे ही जो बुध है वो हमेशा सूर्य के आसपास घूमता रहने वाला ग्रह है, और सूर्य बुध जब मिलते हैं तो बुधादित्य योग का सृजन हो जाता है। बुधादित्य योग जब बनता है तो ऐसा जातक बुद्धिजीवियों में गिना जाता है। इस प्रकार से सूर्य बुध के संयोग को अच्छा माना गया है, परंतु सभी ज्योतिषी इससे सहमत नहीं है। कुछ लोगों की इससे अलग भी धारणा है, परंतु हमारी धारणा यह है कि सूर्य बुध साथ में हो, अस्त हो, तो कोई दोष नहीं होता है। उसके हमने अपने अनुभव में अच्छे परिणाम देखे हैं। मोस्टली जो एक सामान्य सनातनी हिंदू है उसके लिए मायने रखते हैं गुरु और शुक्र के अस्त होने, यानी गुरु और शुक्र जब अस्त होते हैं तो सामान्य सनातनी हिंदू के जीवन पर उसके प्रभाव देखे जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि जब गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं तो सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, शुभ मुहूर्तों का अभाव आता है, यानी कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है। किसी भी शुभ मुहूर्त के लिए गुरु और शुक्र का उदय होना आवश्यक है। इसलिए पूरे भारत में तारे डूबने का और उदय होने का विचार किया जाता है। एक ज्योतिषी के जीवन में गुरु और शुक्र के क्या मायने हैं? सामान्य ज्योतिषी जानता है कि जीव के जीवन में जितने भी सुख उपभोग के साधन हैं, ऐसो आराम के साधन हैं, वो सभी हमको शुक्र से प्राप्त होते हैं। और पुरुष के शरीर में जो संतान उत्पत्ति करने का तत्व है यानी स्पर्म, वो भी हमको शुक्र से प्राप्त होता है, इसीलिए उसका नाम शुक्राणु है। और उसी प्रकार से स्त्री के शरीर में जो गृहस्थ जीवन के सुख हैं और जो उसका पति है वो बृहस्पति है, इसीलिए उसका नाम बृहस्पति रखा हुआ है हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने, हमारे ज्योतिष के ऋषियों ने। तो बृहस्पति भी उतना ही मायने रखता है जितना कि स्त्री की पुरुष की कुंडली में शुक्र, और इन दोनों का उदय अस्त होना बराबर का महत्व रखता है। क्योंकि चाहे पुरुष की कुंडली में कोई कमजोरी आ जाए शुक्र से संबंधित, यानी शुक्र कमजोर हो जाए, या स्त्री की कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाए, दूषित हो जाए, तो अल्टीमेटली प्रभावित तो एक गृहस्थ जीवन पूरा की पूरा होता ही है। सारी सृष्टि दोनों के सहयोग से चल रही है, इसलिए इन दोनों के उदय अस्त को समान रूप से एक
विद्वान ज्योतिषी को, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को देखकर चलना चाहिए। इनके संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता देता हूं कि जब गुरु और शुक्र उदय अस्त होते हैं तो अस्त होने से 3 दिन पहले और उदय होने के 3 दिन बाद तक भी दोष बना रहता है। यानी जो गुरु शुक्र के अस्त होने के कारण जो शुभ मुहूर्त का अभाव रहता है, हम शुभ मुहूर्त बनाकर किसी को नहीं दे सकते, वो आगे पीछे के 3 दिनों पर भी लागू होता है। जो 3 दिन पहले दोष लगता है अस्त होने से, उसको बोलते हैं वार्धक्य दोष, और जो उदय होने के बाद 3 दिन तक दोष रहता है उसको बोलते हैं बालत्व दोष। इस समय 24 अप्रैल 2024 से और 7 जुलाई 2024 तक शुक्र अस्त चल रहे हैं। यानी 24 अप्रैल को अस्त हुए हैं, लेकिन 24 अप्रैल से 3 दिन पहले 21 अप्रैल से शुक्र अस्त होने के दोष प्रारंभ हो गए और 7 जुलाई 2024 को ये उदय हो जाएंगे। तो 7 जुलाई से 3 दिन और बाद तक यानी 10 जुलाई 2024 तक शुक्र को अस्त होने का दोष रहेगा ही रहेगा। यानी इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति के बारे में सोचकर एक इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर को किसी को मुहूर्त देना चाहिए, उसका गाइडेंस देनी चाहिए। ये गंभीरता से एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। उसी प्रकार से सनातनी हिंदू व्यक्ति को भी समझ लेना चाहिए। गुरु और शुक्र का किसी भी शुभ कार्य में उदय होना आवश्यक है। यदि ये अस्त हैं तो फिर शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, ऐसी हमारी ज्योतिष की मान्यता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्योतिष का ज्ञान संवर्धन करने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहते हैं। आने वाली 10 मई 2024 से हम एडवांस और बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान रखिए, यदि आपकी कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कन्फ्यूजन रह गई है तो हमारे दिए जा रहे नंबरों के माध्यम से हमसे उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, या अगली जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें अपनी कन्फ्यूजन वो दूर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यदा कदा आप लोगों के लिए, आपका ज्योतिष ज्ञान बढ़ाने के लिए और सनातन संस्कृति से संबंधित जो संदेह हैं उनके निवारण के लिए हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जय श्री कृष्णा।